सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जो देश के लाखों माता पिता से जुड़ी हुई है। सीबीएसई की परीक्षा में कैसे नंबर वाला खेल हो रहा है, कैसे गलत आंसर शीट वाला गोलमाल हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आज हम पीड़ित छात्रों की जुबानी आपको बताने वाले हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्र ध्यान से इस पूरी खबर को देखिए और ये जानिए कैसे छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के सपनों के साथ लापरवाही हो रही है। सीबीएसई विवाद पर सत्ता की 2 कुंजी के जरिए पूरे विवाद को हम आपको बताएंगे। पहली कुंजी में छात्रों के साथ मार्क्स वाले धोखे की मिस्ट्री को सुलझाएंगे। कई छात्रों ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है। एक छात्र की ओर से तो सीबीएसई को लीगल नोटिस तक भेजा गया है। सीबीएसई वाली दूसरी कुंजी 3 भाषा नीति से जुड़ी हुई है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीएसई को नोटिस भी भेजा गया और जवाब भी मांगा गया। आपको बताएंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तीखे सवाल पूछे हैं। पहले बात करते हैं सीबीएसई के गोलमाल से पीड़ित छात्रों की, जो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं। छात्र का नाम है मोक्ष यादव, जिसका आरोप है कि सीबीएसई की ओर से उसकी इंग्लिश की कॉपी बदल दी गई, मतलब दूसरे छात्र की कॉपी दी गई। आपको बता दें कि मोक्ष यादव को 12वीं में 72% नंबर मिले हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे कम 33 अंक मिले। रिजल्ट के बाद मोक्ष ने अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई किया। जब आंसर शीट देखी तो हैरान हो गया। वो आंसर शीट मोक्ष की है ही नहीं। मोक्ष को किसी दूसरे छात्र का आंसर शीट दे दिया गया। उसने दावा किया है कि अगर सही तरीके से उसकी कॉपी चेक हो तो इंग्लिश में 60 से ज्यादा नंबर मिलेंगे। पूरी कहानी क्या है, आपको कुछ पॉइंटर्स में आइए बताते हैं। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली के 12वीं के छात्र मोक्ष यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि री-इवैल्यूएशन के दौरान दूसरे छात्र की आंसर शीट उसे दी गई। छात्र की ओर से सीबीएसई को कानूनी नोटिस भेजा गया है। अंग्रेजी में कम अंक आने के बाद आवेदन किया गया था। स्कैन कॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया था। लीगल नोटिस में कई आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि सीबीएसई की ओर से भेजी गई स्कैन कॉपी में केवल पहला पेज था, बाकी सभी पेज किसी अन्य छात्र की आंसर शीट के थे। पहले पेज पर विषय और छात्र की जानकारी सही थी, आगे के पन्नों की हैंडराइटिंग पूरी तरह अलग थी। दूसरे छात्र ने ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया था, जबकि मोक्ष यादव ने परीक्षा में ब्लैक इंक का उपयोग नहीं किया था। आप सोचकर देखिए, एक छात्र के लिए ये कितना बड़ा सदमा है। मोक्ष की तरफ से एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इस घटना से छात्र को मानसिक तनाव हो रहा है। सीबीएसई छात्र की वास्तविक आंसर शीट उसे उपलब्ध कराए, जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, सही उत्तर पुस्तिका का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, सभी रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग सुरक्षित रखे जाएं। यह स्पष्ट किया जाए कि दूसरे छात्र की कॉपी उसे कैसे भेजी गई। नोटिस में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कहा गया है कि अगर 2 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र मोक्ष यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लापरवाही की पूरी कहानी को बयां किया है। आंसर शीट और मार्क्स के साथ बताया है कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो भाई मैंने अपनी एक कॉपी सीबीएसई से मंगाई थी। ये देखो, यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है। सीबीएसई से मेरे को भी ये कॉपी मिली है। मेरी यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स भी 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क कर रखा है, उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं करा, हर क्वेश्चन के बाद लाइन से डिवाइड करा था, जो कि इसमें नहीं कर रखा। और सिर्फ इसमें 12 पेज भरे हुए हैं, बाकी सारे आगे के ब्लैंक पेजेस हैं, सारे के सारे। विवाद बढ़ने के बाद टीवी9 की टीम ने मोक्ष यादव से बात की। आप देखिए कैसे एक छात्र ने सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मोक्ष यादव हमारे साथ है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी कॉपी भी चेंज हो गई है और इनका कहना है कि मेरी जो इंग्लिश की कॉपी है, वो जो मुझे स्कैन कॉपी दी गई है, वो मेरी है ही नहीं। मैंने इंग्लिश की कॉपी मंगाई थी। मैंने इंग्लिश की कॉपी मंगाई थी अपनी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे उसमें। बट जब मैंने कॉपी अपनी डाउनलोड करी स्कैन कॉपी सीबीएसई के पोर्टल से, तो वो मेरी कॉपी ही नहीं थी। फर्स्ट पेज जिसमें इंग्लिश कोर एंड सब्जेक्ट हम लिखते हैं, वो मेरा ही था, बट आगे पूरी कॉपी ही किसी और की लगा रखी थी और किसी और के मार्क्स मेरे को लगे हुए थे। कहानी सिर्फ मोक्ष की नहीं है। इससे पहले वेदांत नाम के छात्र की आंसर शीट को लेकर बवाल हुआ था और भी कई छात्र हैं जो सीबीएसई की लापरवाही से नाराज हैं। टीवी9 संवाददाता ने कई छात्रों से बात की। उन्होंने क्या आरोप लगाया, आप सुनिए।
हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनकी सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो गायब है, और तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उनको बताते हैं, जो लापरवाही है सीबीएसई की उसको बता रहे हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर आई अप्लाइड फॉर माई फोटोकॉपी, जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि मैंने जो 2 सप्लीमेंट्री यूज़ करी थी वो नहीं है उस पीडीएफ के अंदर, और जो मेन फाइल है उसके अंदर से भी 2 पेजेस मिसिंग है। मेरी 2 शीट आ गई है आंसर शीट, लेकिन एक मैथ्स की नहीं आई। मैथ्स का भी नहीं आया। नहीं, इसमें बच्चा इतना मतलब बीमार हो गया, डिप्रेशन में हो गया, फिर बाद में चला तो ये तो चीज़ तो सब बच्चों के साथ ही हुई है। लिंक ही नहीं खुल रही है, लिंक कुछ लिंक वर्क नहीं कर रही। सीबीएसई की गलती है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, वापस चेक करना चाहिए। कितने सारे बच्चों का गलत हुआ है। चेकिंग के लिए 1 हफ्ते से लगातार साइबर पे और पर्सनल फोन से ऑनलाइन हम दिन रात उसे भर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, पेमेंट का वो ही नहीं आता उसमें। अगर वो मैनुअल चेकिंग होती है तो जो हमारे लिखने का स्टैंडर्ड है या हमारे वर्डों की क्वालिटी है वो सामने आती है, टीचर उसे चेक। कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के लिए सब चीज़ एक बराबर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा सेम, सिर्फ आंसर मांगा था, पूरा सेम है। यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है। ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन इनका देखिए, इसमें 1 नंबर दिया है जबकि ये 2 नंबर का था। प्रॉब्लम ये है कि 3 सब्जेक्ट में उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। पर क्वेश्चन का 25 रुपये। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये भी अभी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये अभी भी। तब जो इंग्लिश का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें क्वेश्चंस रादर आंसर्स के अगेंस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल टैबुलेशन के साथ मैच नहीं करता है। सीबीएसई मामले पर राजनीति भी हो रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस धोखे का हिसाब कौन देगा, ये किसकी जिम्मेदारी है और कार्रवाई कब तक होगी। आज दोपहर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास न जवाब है, न जिम्मेदारी है, न शर्म है। 3 मुख्य बातें राहुल गांधी ने लिखी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। राहुल गांधी ने कोएम्प्ट कंपनी का नाम लिखा है। ये कहा है कि ये कंपनी वर्ष 2019 में तेलंगाना में ऐसे ही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला लेकिन नियत वही और फितरत वही है। कोएम्प्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. सीबीएसई से जुड़ी एक और खबर आज दिन भर चर्चा में रही। इसकी जड़ में सीबीएसई का एक सर्कुलर है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 जुलाई से कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा है। तीनों पक्षों से भाषा नीति पर जवाब दाखिल करने को कहा है। भाषा नीति लागू करने से जुड़ी व्यवस्था और तैयारियों पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार किया है। सीबीएसई के सर्कुलर पर फिलहाल रोक लगाने से भी इनकार किया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के 19 याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा को अनिवार्य करने का ये पूरा मामला है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति है कि इस नीति से छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव बढ़ सकता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में व्यवहारिक चुनौतियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, छात्रों और अभिभावकों की भाषाई पसंद की स्वतंत्रता को भी ये नीति प्रभावित कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि इस नीति की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जाए।